एकदा स्मरो भ्रातो कृतपराभिवन्दनो वसुदेवो विनद्याः प्रीत्या संकर्षणाचुचो। एकदा एक दिन आत्मजौ प्राप्त दोनों पुत्र वसुदेव जी के पास पहुंचे। आत्मजौ दोनों पुत्र प्राप्त पहुंचे। अकृत पादाभिवंदनौ चरणों की वंदना की। वसुदेव जी ने अभिनंद्य उनका अभिनंदन करके संकर्षणाच्युतौ संकर्षण और श्री कृष्ण से प्रीत्या आह प्रेम पूर्वक बोले हैं। वसुदेव जी ने अभिनंदन करके संकर्षण बलराम जी से अच्युत श्री कृष्ण से प्रीत्या प्रेम पूर्वक आह बोले। मुनीनां स्ववचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकं तद्वीर्यजातविस्रम्भः परिहास्याभ्युपासत। सह उन वसुदेव जी ने मुनीनां वचः श्रुत्वा मुनियों के वचन सुन करके कि तुम अपने पुत्र मत समझो, ये संसार के मालिक हैं, ये सब मुनियों ने वचन कहे थे। तो मुनीनाम वचः सूत्र मुनियों के वचन सुन करके कैसे थे मुनियों के वचन? पुत्रयो धाम सूचकम अपने दोनों पुत्रों के धाम माने तेज को सूचित करने वाले थे उनके वचन। पुत्रयो दोनों पुत्रों के धाम तेज को सूचकम सूचित करने वाले। मुनि नाम वचः श्रुत्वा मुनियों को वचन सुन करके तद्वीर्ये उनके पराक्रम पर जात विश्रम्भा उनको विश्वास हो गया। वसुदेव जी को विश्वास हो गया। तद्वीर्ये उनके पराक्रम पर जात उत्पन्न हो गया, विश्रम्भ विश्वास। तब परिभाष्य दोनों को संबोधित करके अभ्यभाषत बोले। क्या बोले? कृष्ण कृष्ण महायोगी सर्वसदानंद जाने वासस्य साक्षात् प्रधान पुरुषो मरो। हे महायोगिन कृष्ण, हे सनातन श्री संकर्षण, वाम जाने तुमको जानता हूं। वाम तुम दोनों को जाने मैं जानता हूं। अस्य विश्वस्य इस संपूर्ण विश्व के साक्षात एक प्रधान है तो एक पुरुष है, एक प्रकृति है तो एक पुरुष है, और दोनों परव बड़े श्रेष्ठ हैं। आप प्रकृति पुरुष हो, जाने मैं तुमको जानता हूं। रुद्रेण यतो यस्य यस्मै यद्विद्यभायः यस्मादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। यत्र जहां पर, येन जिसके द्वारा, यस्म यतो जिस कारण से, यस्य जिसके संबंध से, यस्मै जिसके लिए, यद यद यदा स्यात् जब जब जो चीज जैसे होती है, इदम ये सब कुछ, हे भगवान सा ये सब साक्षात प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष तथा ईश्वर आपके ही द्वारा होता है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी परिवर्तन हो, किसी कारण से हो, ये आप प्रधान और पुरुष दोनों ही ईश्वर हो, दोनों के द्वारा ही किया जाता है। परम पुरुष परम माने श्रेष्ठ, बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं आप दोनों। एतन्नानामिदं विश्वम् आत्मश्रेष्ठमरोचज आत्मानं प्रविश्यात्मनं प्राणो जीवो विभज्यज। एतन्नानाविधं विश्वम्, ये अनेक प्रकार का विश्व है। हे अधोक्षज, हे इंद्रियातीत भगवान, आत्मश्रेष्ठम ये विश्व आपके द्वारा ही रचा गया है। एतद ये
नाना विधम विश्वम, अनेक प्रकार का विश्व जो आत्म सृष्टम, आपके द्वारा ही सृष्ट माने रचा गया है। आत्मना और रच करके, आत्मना अपने द्वारा अनुप्रवेश, इस विश्व में प्रवेश कर गए। हे आत्मन, यानी जो कहो कि आत्मा के रूप में आप ही प्रविष्ट हो गए, और प्राण, आप ही प्राण हो, आप ही जीव हो। प्राण माने आप ही क्रिया शक्ति हो, और आप ही जीव माने ज्ञान शक्ति हो। इस रूप में आप अजह, अजन्मा होते हुए भी विभर्षि, सबको पालन करते हो। प्राण क्रिया शक्ति के रूप में, जीव ज्ञान शक्ति के रूप में, विभर्षि पालन करते हो, फिर भी अजह, आप अजन्मा। प्राणादीनां विश्वस्यां शक्तयो या परस्यः प्राण आदि विश्व सृजाम, विश्व की रचना करने वाली जो प्राण आदि शक्तियां हैं, ये ता वो सब शक्तियां, या जो शक्तियां हैं, ता वे शक्तियां परस्य, आपकी परमात्मा की ही हैं, आपकी हैं। प्राणादि नाम, प्राण आदि विश्व सृजाम, विश्व की रचना करने वाली, या शक्तया जो शक्तियां हैं, ता वे शक्तियां परस्य, आप परमात्मा की हैं। वे सब पारतंत्र्यात्, आपस में परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। वैसादृश्यात्, एक समान नहीं है, किसी में कोई शक्ति है, किसी में कोई शक्ति है। तो द्वयो चेष्टैव चेष्टता, इनमें जो चेष्टा होती है वो तुम दोनों के द्वारा ही चेष्टा पैदा की जाती है। आप दोनों की चेष्टा से ये सब शक्तियां चेष्टावान हैं। द्वयो चेष्टैव चेष्टताम, आप दोनों की चेष्टा से इनमें चेष्टा उत्पन्न होती है। चंद्राग्यर्क च विद्युतां कांति, तेज, प्रभा, सत्ता माने विद्यमानता, जो चंद्रमा में, अग्नि में, अर्क माने सूर्य में, ऋक्ष माने नक्षत्रों में, और विद्युताम बिजली में है। चंद्रमा में, अग्नि में, ऋक्ष माने नक्षत्रों में, और विद्युताम बिजली में जो प्रभा, कांति, तेज, सत्ता है, वो आपकी ही है, आपके द्वारा ही प्रकाशित है, आपके द्वारा ही इनमें कांति है। कहते हैं ना, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम की ही सत्ता सब में है, इनमें अपनी कांति प्रभा कुछ नहीं, सब आपकी ही कांति, तेज और प्रभा है। यद स्थैर्यम भूभृताम, जो पृथ्वी पर पर्वत गिरे हुए हैं, ये स्थिरता आपकी है। नहीं तो पृथ्वी तो पाताल में धस जाती, पृथ्वी में न टिके रहते। लेकिन उनमें स्थिरता कहां से आई? आपकी स्थैर्य ही उनकी स्थिरता है। भूमे वृत्ति गंधा, पृथ्वी की वृत्ति गंध है, तत्र गंध होती पृथ्वी, पृथ्वी की वृत्ति गंध है। ये गंध कहां से आई? अर्थतो भगवान, ये आपके ही द्वारा प्राप्त है। आप ही पृथ्वी में गंध रूप से रहते हैं, आप ही पृथ्वी में स्थिर, पर्वतों में स्थिरता रूप से रहते हैं। दिशाम त्वम अवकाशो, छूट गया। अपाम, जलों में जो प्राण शक्ति है, प्राणनम यहाँ तर्प और तृप्त करने की शक्ति है। जल पीते हैं तब आत्मा तृप्त हो जाती है, मानो प्राण आ गए। तो
जलों में तर्पण करने की, तृप्त करने की, और प्राण की शक्ति तो जलों का देवता होना, और तद रस जलो जले मधुरी एव रसा, जलों का मधुर रस, वास्तव में ये सब आप ही हैं। तर्पण करने की, तृप्त करने की शक्ति आप में है, प्राण देने की शक्ति आप में है, देवता भी आप हैं, और तद रस जलों में जो मधुर रस है वो आपका ही, आप ही हैं रस के रूप में। कहते हैं जल तो मधुर कहाँ होता है, खारा भी होता है, होता है खारा। लेकिन क्यों? मृतक मिट्टी के संयोग से। अगर मिट्टी खारा है, खारी है, तो जल भी खारा है। जल कभी खारा नहीं होता, जल हमेशा ही मीठा होता है। मृतिकादि संयोगात, मिट्टी के संयोग से खारा हो जाता है। और ओज, साहस, बल, चेष्टा और गति वायु में जो है, हे ईश्वर तब एव आपके द्वारा ही है। ओज, साहस, बल, चेष्टा और वायु की गति, ये सब आपकी ही है। आप ही ओज हैं, आप ही इंद्रिय बल हैं, आप ही शारीरिक बल हैं, आप ही मानसिक बल हैं। वेदांत दिशाम त्वमवकाशो स्फोटाश्रय नादो वर्णस्तोंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः। दिशाम त्वम अवकाशः अस्ति, दिशाओं के बीच में जो अवकाश है, फासला, वो आप ही है। तुम दिशाम, दिशाओं के मध्य में, अवकाशः अस्ति, अवकाश हो, दिशाएं भी आप हैं। खम माने आकाश भी है, आकाश भी है आप, और उसका आश्रय जो स्फोट है वो आप ही है। स्फोट क्या होता है? स्फोट माने होता है फोड़ा पंछी है न, स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अर्थो यस्मात् इति स्फोटा, जिससे अर्थ स्पष्ट होता है उसे कहते हैं स्फोट। तो स्फोट का आश्रय आकाश आप ही हैं। जैसे घट पट, तो शब्द का उच्चारण करते हैं तो घटपट हम सुनते हैं, ये तो ध्वनियां हैं, ध्वनि तो उच्चारण की जाती है, नष्ट हो जाती है। तो घट से फिर घड़ा का बोध कैसे होता है? घट किसी ने कहा, हमने घट सुन लिया, तो फिर घड़े का बोध कैसे होगा? तो कहते हैं बुद्धि में एक स्फोट रूपी शब्द रहता है, उसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है। घटपट आप सुनते हैं, सुनते ही ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं, फिर उस पदार्थ का बोध कैसे होगा? तो बोध तो जब ये होता है, स्फोट रूपी शब्द बुद्धि में विद्यमान होता है, उसी से पदार्थ का ज्ञान होता है। तो आप ही आश्रय हैं, आप ही नाद हैं, ध्वनि, तुम ही ओंकार वर्ण हो। तो आकृति नाम पृथक्कृति, आकृतियों में जो भेद है वो आप ही है। इंद्रियम तो इंद्रियाणां तुम अवबोधो भवान् भूते जीवस्यानुस्मृतिः सति। इंद्रियों में जो इंद्रियों की शक्ति है वो आप ही है। तुम देवा, तुम ही इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हो। तत् अनुग्रह, उस पर अनुग्रह करने वाले आप हैं। भवान बुद्धे अवबोधा, आप ही बुद्धि में ज्ञान रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान आप बुद्धे, बुद्धि के अवबोध माने ज्ञान रूप हैं। और जीवस्य, जीव की जो स्मरण शक्ति है वो आप ही है। जीवस्य अनुस्मृति शक्ति, जीव की जो स्मरण शक्ति है वो स्मरण शक्ति आप ही हैं। भूतानामसि भूतादि इंद्रियाणां च तैजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानां। भूतानाम, भूतों में तुम भूतादि अहंकार हो, तामस अहंकार, भूतादि माने तामस अहंकार है। पंच महाभूतों के अधिष्ठाता कौन है?
अहंकार। तो भूतों में तुम भूतादि माने तामस अहंकार हो, और इंद्रियाणांच इंद्रियों के अधिष्ठाताओं में इंद्रियां पैदा होती हैं, इंद्रियों को उत्पन्न करने वाले तेजस अहंकार आप ही हैं। वैकारिका विकल्पा नाम है, मतलब वैकारिक सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते वाले हैं देवता, उनके अधिष्ठाता आप ही सात्विक अहंकार भी हैं। विकल्पा नाम इन देवताओं के भेदों में, देवताओं को उत्पन्न करने वालों में आप वैकारिक हैं, माने सात्विक अहंकार है। अनुसाई नाम इधर उधर इश्लोक परलोक में नहीं जाने वालों में आप ही प्रकृति है। प्रकृति से सब उत्पन्न होते हैं, आप प्रकृति भी हैं। नश्वरेषु भावेषु तदसि त्वं मनुस्वरं यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। भाव नश्वर है, पदार्थ भी नश्वर है, लेकिन तुम अनश्वरम असि, तुम अविनाशी हो, तुम नश्वर नहीं हो। भाव ही नश्वर है, तुम नश्वर माने विनाशी नहीं हो, अनश्वर हो, अविनाशी हो। यथा जैसे द्रव्य विकारेषु, द्रव्यों के विकार, जैसे मिट्टी से बनता है घड़ा, सिकोरा, सुराही, और द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी तो शेष रह जाती है। पृथ्वी से बनते हैं, पृथ्वी तो शेष रह जाती है। द्रव्य विकारों में द्रव्य मात्रम निरूपितम, द्रव्य मात्र शेष रह जाता है। सत्वं रजस्तम इति गुणः तद्वृत्तयश्च ब्रह्मणे परे कल्पिता योगमायया। सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों की यह वृत्तियां, जो वृत्तियां हैं, वे भी आप में ही हैं। तो ब्रह्मणि, आप परम ब्रह्म में जो परम ब्रह्म है, आप में सारी शक्तियां, सारे गुण योग माया कल्पिता, योग माया के द्वारा कल्पित है। कल्पित हैं, कोई भी चीज सत्य नहीं है, केवल आप ही सत्य हैं। तस्मान्न सन्त्यभिभावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं च विचारेषु तस्मात् इसलिए, अमी भावा ये कोई भी भाव पदार्थ त्वयि न, तुम में नहीं है। तस्मात् न संति अमी भावा, अमी भावा ये कोई भी भाव पदार्थ त्वयि न संति, तुम में नहीं है, लेकिन विकल्पिता, आप में इनका विकल्प, इनका भेद माना गया है। त्वंच तुम अमीषु विकारेषु, इन विकारों में भेद रूप से विद्यमान हो, अन्यदा नहीं तो इनका आप व्यवहारिका, इनका कोई व्यवहार नहीं। क्या इनका व्यवहार है? ये व्यवहार भी आपके द्वारा ही होता है। गुण प्रवाह एतस्मिन् बुधास्त्वखिलमात्मना सूक्ष्ममबोधेन संसरन्ति कर्मभिः। एतस्मिन् इस गुण प्रवाहे, गुणों के प्रवाह रूप संसार में हैं, अबुधा अज्ञानी लोग, जो अखिलात्मना, अखिल सबकी आत्मा आपकी सूक्ष्म गति को न समझने के कारण, एतस्मिन् गुण प्रवाहे, इस गुण प्रवाह रूप संसार में अबुधा अज्ञानी लोग, अखिलात्मना सबकी आत्मा आपकी सूक्ष्म गति के अवबोधेन न समझने के कारण, कर्म भी कर्मों के द्वारा यह संसरंती, इस संसार में भटकते रहते हैं। कर्म भी कर्मों के द्वारा यह इस संसार में संसरंती, भटकते रहते हैं। यद्रक्षया नृतां प्राप्य सुकल्पां दुर्लभं स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो कथं त्वं माययेश्वरम्। यद्रक्षया प्रारब्धवश,
नृताम प्राप्य, मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, जो सुकल्पाम हर तरह से समर्थ है, लेकिन दुर्लभाम मिलना दुर्लभ है। प्रारब्ध अगर मिल भी जाए तो स्वार्थे प्रमस्तस्य, स्वार्थ में हम लोग प्रमाद करते रहे। वयो गतम, अवस्था व्यर्थ में बीत गई। ये ईश्वर तन माया, तुम्हारी माया के द्वारा, तुम्हारी माया से मोहित होकर के, वयो गतम, हमारी अवस्था व्यर्थ में चली गई। स्वार्थे प्रमत्तस्य, स्वार्थ में आलस्य करते रहे, प्रमाद करते रहे। असावहं ममैव देहेतास्यान्वयादिषु स्नेहासक्तिवत्नाति भावान् सर्वमिदं जगत्। असौ अहम, ये मैं हूँ। एते मम एव, ये मेरे ही पिता भाई पुत्र बंधु हैं। देहे च, देह में भी अपनापन का भाव रखते रहे। और अन्वयादिषु, वंश आदि परिवार में, यानी देह में, अन्वयादिषु वंश आदि में, स्नेह पास ही, स्नेह के पंदे से, भगवान आप इदम सर्वम जगत निबध्नाति, इस संपूर्ण संसार को प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। स्नेह का जो पास माने बंधन, उससे भगवान आप इदम सर्वम जगत, इस संपूर्ण संसार को निबधना, बांध लेते हैं। युवाम ननः सुतरुषा पुरुषेश्वरौ भूभार छत्र क्षपण अवतीरो यथा। युवाम, तुम दोनों, न सुतौ, न केवल हमारे पुत्र नहीं हो, साक्षात प्रधान हो, प्रकृति और पुरुष हो। ईश्वरौ, ईश्वर हो। भूभार, पृथ्वी के भार रूप, छत्र क्षपण, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए अवतीर्ण, आपने अवतार लिया है। तथा वैसा ही आथ, आपने हमसे कहा था, सूती घर में कहा था ना, है भूभार, उसमें आवाज पहुंच जाती है। भूभार, पृथ्वी के भार रूप, छत्र क्षपण, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए अवतीर्ण, आप दोनों अवतरित हुए हो। तथा वैसा ही आथ, आपने हमसे कहा था। तत्ते गतो स्मरणमद्य पदारविन्द आपन्न संस्कृति भयापहतादवन्दो एतावता रमणमेन्द्रियदाससेना मर्यात्मते त्वयि परे यदपत्य बुद्धि। तत्, इसलिए, अद्य, आज, ते अरणम गतोस्मि, मैं तुम्हारी शरण में हूं। अद्य, आज, ते, तुम्हारी, अरणम गतोस्मि, शरण में हूं। हे आर्त बंधु, हे पीड़ितों के बंधु, पदार बिंदम, आपके चरण कमलों की शरण में हूं। कैसे हैं चरण कमल में आपके? कि आपन्न संसर्दी भय, आपहम, आपन्न शरण में आए हुए को, संसर्दी भयम, उसके संसार के भय को अपहरण करने वाले हैं आपके चरण कमल। इसमें मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ। जो पदारविंद, आपके चरण कमल, आपन्न शरण में आए हुए लोगों के संसर्दी भय, संसार के भय को आप हम विनाश करने वाले। ये तावता अलम अलम, बहुत कुछ हो गया इतना। इंद्रिय लालसेन, इंद्रियों की लालसा में इतना जीवन व्यर्थ में ही बिता दिया। मर्त्यात्म दृढ़, तुम में मनुष्य बुद्धि रखी, और परे परम ब्रह्म आप में यत, जो हमने अपत्य बुद्धि, संतान की बुद्धि रखी। ये तो हमारा बटुआ है,
ये समझते तुम हमारे ही बचुआ नहीं हो, सारे संसार के पिता, तुमको हम संतान समझते हैं और मनुष्य जैसा समझते हैं। सूति ग्रहेण जगात् भवान् जो सूति गृह, सूति का घर में भगवान जगाद, आपने हमसे कहा था कि अजह, मैं अजन्मा हूं, नो संजज्ञे, तुम दोनों से पैदा हुआ हूं, और अनुयुगम, युग युग में, अनुजज्ञे, मैं तुमसे पैदा होता हूं, इसलिए निज धर्म भुक्त्यै, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। सूति गृहे, सूति का घर में, अजह, अजन्मा परमात्मा आपने, जगाद, कहा था कि नौ संजज्ञे, हमसे तुम पैदा हुए हो, और अनुयुगम, युग युग में जन्म लेते रहते हो, इसलिए निज धर्म गुप्त्यै, अपने धर्म की रक्षा के लिए। नाना तनु, अनेक शरीरों को, गगनवत, आकाश के समान, विदधत, धारण करते रहते हो, और जहाज त्यागते रहते हो। जैसे आकाश के अनेक रूप होते हैं, घटाकाश, मठाकाश, वृक्षाकाश, जल में दिखाई देता है तो जल आकाश, कुएं में दिखाई देता है तो कूप आकाश। आकाश के अनेक रूप होते हैं। तो गगनवत, आकाश के समान, नाना तनु, अनेक शरीरों को, विदधत, धारण करते रहते हो, और जहाज त्यागते रहते हो। हैं भूमना, हे गुरु गाय, हे बहुतों के द्वारा गाए जाने वाली, उर्भी, नारदाद भी, गीयते इति उर्गाय, नारद आदि ऋषियों के द्वारा दिन को गान किया जाता है, उनको उर्गाय कहते हैं। हे उर्गाय, हैं भूमना, महिमाशाली आपकी, विभूति मायाम, माया की विभूतियों को वेद, कौन जान सकता है। श्री शुक्र करणेत्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सत्वर्षस्वान् प्रत्याश्रयानं प्रहसन् सुलक्षणया गिरा। इत्थम, इस प्रकार, पितुः वाक्यम आकर्ण्य, पिता के वचनों को सुनकर के सात्वत वंश में ऋषभ माने श्रेष्ठ भगवान, प्रश्रय आनम्र, आदर से नम्र होकर के, प्रहसन, हंसते हुए, सुलक्षणया गिरा, मधुर वाणी से, प्रत्याह, बोले। प्रश्रय माने आदर, आदर से आनम्रा, नम्र होकर के, प्रहसन, हंसते हुए, सुलक्षणया गिरा, मधुर वाणी से, प्रत्याह, बोले। श्री भगवान वचो यन्नः पुत्रान् समुद्देश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः। वह वचः, आपके वचन, समवेत अर्थम, बिल्कुल ठीक अर्थ वाले हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। हेतात, एतत्, इन वचनों को उपमन्महे, हम स्वीकार करते हैं। यत, जो, नः पुत्रान् समुद्देश्य, हम पुत्रों का उद्देश्य करके तत्वों के समूह को आपने उदाहरण देकर समझाया। यत, जो, नः पुत्रान्, हम पुत्रों के समुद्देश्य, उद्देश्य करके तत्वों का, ग्राम माने समूह, आपने उदाहरण देकर समझाया, हम इसको मानते हैं। अहम यूयम् असहुवार्य इमे च द्वारे कौकसा सर्वेप्येवं यदुश्रेष्ठ विवृष्य सचराचरम्। अहम, ये मैं हूँ, यूयम, ये तुम लोग हो, असौ आर्य, ये आर्य बलराम जी हैं,
इमे च द्वारकौकसा, ये सब द्वारिकावासी हैं। सर्वे भी, इन सभी लोगों को, हे यदुश्रेष्ठ, सचराचरम, चराचर प्राणियों को, एवं विमर्श्या, ऐसे ही विचार करना चाहिए। हैं सर्वे भी, इन सबों के विषय में, सचराचरम, चराचर प्राणियों के विषय में, एवं इसी प्रकार विमर्श्या, विचार करना चाहिए। ये व्यवहार की बात है, सब में आत्मा एक है। क्या है आत्मा? कि आत्मा एक स्वयं ज्योतिर् नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मश्रेष्ठकृतेषु भूतेषु बहुधेयते। आत्मा एक, आत्मा एक ही है। स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाश है, नित्य है, अन्य इस शरीर से भिन्न है, निर्गुण, गुणों से रहित है, और आत्मसृष्टि गुण ही, अपने द्वारा रचे गए गुणों के द्वारा, तत्कृतेषु, उन गुणों के द्वारा रचे गए, भूतेषु, प्राणियों में, बहुधा ईयते, अनेक प्रकार से प्रतीत होता है। तत्कृतेषु, उन गुणों के द्वारा रचे गए, भूतेषु, प्राणियों में, बहुधा, अनेक प्रकार से, ईयते, प्रतीत होता है। खम वायु ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथा स्वयं आविस्तरोर्बभूरेको नानात्वं यास्यसापि। असौ अपि, ये भगवान भी एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। खम आकाश, वायु, ज्योति माने तेज, आपह माने जल, भू माने पृथ्वी, तत्कृतेषु, इन पंच महाभूतों के द्वारा रचे गए प्राणियों में, यथा आशयम, आधार के अनुसार, मनुष्य में मनुष्य जैसा, देवताओं में देवता जैसे, सुअर में सुअर जैसे, जैसा आशय वैसे भगवान प्रतीत हो जाते हैं, वैसे ही भगवान रूप धारण करते हैं। आविष्टना, आविह, कभी प्रकट होते हैं, कभी तिरो, अदृश्य हो जाते हैं, कभी अल्प, छोटे हो जाते हैं, कभी भूरि, बहुत ज्यादा बड़े और अनेक हो जाते हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी, असौ अपि, ये परमात्मा भी, नानात्वं याति, अनेक रूपों में हो जाते हैं। यथा आशयम, जैसे जैसे आशय होता है, जैसा जैसा आधार होता है, उसी प्रकार ये प्रकट जो होते हैं, मनुष्य में मनुष्य जैसा, देवताओं में देवता जैसा। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन् वासुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनश्च नानादेश तोष्णीमनाभूत्। हे राजन, एवं इस प्रकार भगवता उदाहरता, भगवान के द्वारा उदाहरण देकर कहने पर, वसुदेव जी श्रुत्वा, इन बातों को सुनकर के, विनष्ट नानाधि, अनेकता की बुद्धि समाप्त हो गई, तूष्णीम, चुप हो गए, और प्रीत मना अभूत, बहुत प्रसन्न हो गए। वसुदेव ने भगवता उदाहरता, भगवान के द्वारा उदाहरण दी गई बातों को श्रुत्वा, सुन करके, नानाधि, अनेकता की बुद्धि, विनष्ट, नष्ट हो गई, तूष्णीम, चुप हो गए, और प्रीत मना अभूत, प्रसन्न मन वाले हो गए। अथ तत्र पुरुषश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरुपुत्रा आत्मजाभ्यां सुविस्मिता। तत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुवंशी राजन परीक्षित,
तत्र वहां पर सर्वदेवता संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति स्थान देवकी भी बैठी थी और पुत्राभ्याम अपने आत्मजाभ्याम अपने पुत्रों के द्वारा गुरु पुत्रम आनीतम गुरु के पुत्र को लाया गया श्रुत्वा सुन करके हैं सुविस्मिता बहुत चकित हो गई। आत्मजाभ्याम अपने दोनों पुत्रों के द्वारा गुरु पुत्रम गुरु के पुत्र को आनीतम लाया गया। इस बात को श्रुत्वा सुन करके सुविस्मिता बहुत चकित हो गई, बहुत चकित हो गई। कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान् कंसवीक्षितान् स्मरन्ते कृपणं प्राह वैकव्याध सुलोचना। पुत्र रामो, अरे कृष्ण रामो, कृष्ण और बलराम को समाश्राव्य सुना करके कंस विहिंसितान पुत्रान कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों को स्मरंती स्मरण करती हुई कृष्ण रामो, कृष्ण और बलराम को समाश्राव्य सुना करके कंस विहिंसितान कंस के द्वारा मारे गए पुत्रान स्मरंती पुत्रों का स्मरण करती हुई कृपणम प्राह बड़े दीनता पूर्वक बोली। वैकव्यात इतनी व्याकुल हो गई कि अश्रुलोचना आंखों से आंसू बहने लगे, इतनी व्याकुल हो गई। क्या बोली? देवक्युवाच कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं ईश्वरावादि पुरुषो। हे अप्रमेय आत्मा वाले बलराम, अप्रमेय जिनका कोई अनुमान न किया जा सके, ऐसे हे बलराम, हे योगेश्वरों के ईश्वर कृष्ण, वेद अहम, अहम वेद मैं जानती हूं, वाम तुम दोनों, विश्व सृजाम ईश्वरो प्रजापतियों के भी स्वामी हो। अहम वेद मैं जानती हूं, वाम तुम दोनों को, कि तुम विश्व सृजाम प्रजापतियों के भी ईश्वरो ईश्वर हो, आदि पुरुषो आदि पुरुष हो। काल विध्वस्त सत्त्वानां राज्ञां शास्त्रवर्धिनां काल के द्वारा विध्वस्त माने नष्ट हो गया है, सत्व माने बल जिनका, काल विध्वस्त सत्वानाम काल के द्वारा विध्वस्त नष्ट हो गया है, सत्व माने बल और धैर्य जिनका, और उच्च शास्त्रवर्तिना कुमार्ग पर चलने वाले, राज्ञां राजाओं का, जो भूमि भारायमाना नाम पृथ्वी के लिए भार जैसे हो रहे थे, उनको मारने के लिए अद्य इस समय में अवतीर्णौ मुझसे तुमने अवतार लिया है। जो भूमेर भारायमाना नाम भूमि के लिए भार जैसे थे, उनके विनाश के लिए अद्य आजकल में मुझसे अवतीर्णौ अवतरित हुए हो। यस्यांसं संभागेन विश्वपतिर्लयोदया भवन्ति किल विश्वात्मा संप्रज्ञां गतिं गता। यस्य जिन आपके एक अंश के छोटे अंश के द्वारा विश्व की उत्पत्ति, लय माने प्रलय और उदय माने उत्पत्ति हो जाती है। आपके अंश के एक छोटे अंश के द्वारा विश्व की उत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति, लय माने प्रलय और उदय उत्पन्न होना, ये तो कई बार आगे उत्पत्ति लय उदय, उत्पत्ति भी होता है, प्रलय भी होता है, उदय भी हो जाता है, ये सब कार्य भवंती होती रहते हैं। हे विश्वात्मन,
तम त्वा उन आपकी, अद्य आज, अहम मैं, गतिम गता आपकी गति को प्राप्त हो गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, मतलब ये है। चिरान मृत सुता दाने गुरुणा काल चोदितो आनिन्यो विकृष्टानां गुरवे गुरु दक्षिणाम्। चिरात बहुत दिन पहले मृत सुत गुरु का पुत्र मर गया था। चिरात चिरकाल बहुत समय पहले मृत मर गया था। सुत माने गुरु का पुत्र। तो आदाने उसको लाने के लिए गुरुणा प्रेरित, तुम दोनों गुरु के द्वारा प्रेरित किए गए। तो पितृस्थानात पितृ स्थान से उन दोनों पुत्रों को आनिन्यथु, उन पुत्रों उस पुत्र को ले आए थे तुम दोनों हैं। पितृस्थानात पितरों के स्थान से पुत्र को आनिन्यथु ले आए थे। अब गुरुवे गुरु के लिए गुरु दक्षिण रूप में उसे समर्पित कर दिया। ये मैं जानती हूँ। तथा में गुरुतं कामं योगां योगेश्वरेश्वर तथा, तो जैसे गुरु के पुत्र को लाए थे तथा उसी प्रकार मैं कामम कुरुतम, मेरी कामना को पूर्ण करो। क्योंकि युवाम आप दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भोजराज हतान कंस के द्वारा मारे गए, पुत्रान पुत्रों को, आहृतान यहाँ लाया हुआ, दृष्टुम कामये देखने की इच्छा है। भोजराज कंस के द्वारा हतान मारे गए, पुत्रान पुत्रों को, आहृतान यहाँ लाया गया, दृष्टुम कामये देखने की कामना कर रही हूँ। श्री सुखवाच एवं संचोदितो मात्रा रामकृष्णस्य भारत शूद्रं संस्कृतो। एवं इस प्रकार माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न राजन, राम और कृष्ण दोनों सुतलम संविभूषितो, सुतल लोक में प्रवेश किया। सुतलम सुतल लोक में संविभूषितो प्रवेश किया, योग माया मुख में प्रवेश किया, योग माया का आश्रय लेकर। तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराज विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनां समुत्थाय ननाम संशयः। तत्र प्रविष्ट दैत्यराज बलि, सुतल लोक में निवास था बलि का, और अब भी बलि सुतल लोक में रह रहे हैं। अगले मनंतर में आकर के वो इंद्र बन जाएंगे। तो दैत्यराज बलि तस्मिन अपने लोक में प्रविष्ट हुए, विश्व की आत्मा और देवताओं को उपलब्ध प्राप्त करके, विश्व की आत्मा और देवता हैं तथा आत्मना अपने भी देवता हैं। विश्वात्मा दैवम, विश्व की आत्मा और देवता तथा आत्मना अपने भी सुतराम, जो अपने भी निरंतर रूप में देवता हैं। तस्मिन प्रविष्ट, सुतल लोक में प्रविष्ट हुआ, उपलब्ध जान करके, तद दर्शन आह्लाद, उनके दर्शनों के आनंद से परिप्लुत व्याप्त हो गया। आशय माने अंतःकरण, उनका आशय माने अंतःकरण, तद दर्शन उनके दर्शनों के आह्लाद आनंद से परिप्लुत व्याप्त हो गया। सद्य शीघ्र ही, समुत्थाय उठ करके, अन्वय अपने परिवार के सहित,
ननाम, उनको नमस्कार किया। तयो समाने अवरासनं मुदा निरीक्षयोस्तत्र महात्मनोस्तयो दधारपादावनिर्गतज्जलं समेष्टाब्रह्मपुरायगं भुवा। तयो, उन दोनों के लिए, मुदा प्रसन्नता पूर्वक, वर आसनम समानीय, श्रेष्ठ आसन लाकर बैठने के लिए दिया। तयो, उन दोनों के लिए, मुदा प्रसन्नता पूर्वक, वर आसनम श्रेष्ठ सिंहासन समानीय ला करके दिया। और तत्र निविष्ट, तत्र वहां पर, तयो महात्मनो निविष्ट हुए, वो दोनों महात्मा राम और कृष्ण बैठ गए। तत्र उस आसन पर, तयो महात्मनो, वो दोनों महात्मा जब निविष्ट हो बैठ गए, तब पादौ अवनिज्य, उनके पैर प्रक्षालन करके, हैं, तब जलम, पैरों के जल, चरणोदक को, सब्रंद, अपने पूरे झुंड का झुंड मस्तक पर धारण किया। कैसा है चरणोदक? कि यत अम्बु, जो चरणोदक, अम्बु बने जल, आ ब्रह्म, ब्रह्म से लेकर के और घास तक, तिनके तक पवित्र कर देता है। आ ब्रह्म, ब्रह्मलोक तक को पुनः क्या पुनः यद अम्बु, जो जल ब्रह्मा तक को पवित्र कर देता है, ब्रह्मलोक तक को पवित्र कर देता है। तब जलम, उस जल को सब्रंद, अपने पूरे समूह के सहित, हैं, दधार, सिर से धारण किया। सह, बलि ने, तौ, उन दोनों की, विभूति भी बहुत ऐश्वर्य के द्वारा समर्हयामास, पूजन किया। तो उन दोनों को विभूति भी बहुत ऐश्वर्यशाली पदार्थों के द्वारा समर्हयामास, पूजन किया। क्या क्या? कि महार, बहुमूल्य वस्त्र, आभरण और अनुलेपन, लेप पीले चंदन आदि प्रदान किया। तांबूल, पान खिलाया, पान खिलाया। दीप, दीप से आरती उतारी। और अमृत जैसा स्वादिष्ट भक्षण आदि भी भोजन दिया। स्वगोत्र, अपना परिवार अर्पण कर दिया। वित्त, धन अर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण, अपने को भी अर्पण कर दिया। स्वगोत्र, अपने पूरे गोत्र को, वित्त माने धन को, और आत्मसमर्पण, अपने को भी समर्पण करके भगवान का पूजन किया। स इंद्रसेनो भगवत्पदाम्बुजा विभ्रन्मूर्तेन विभण्डया धिया उवाच हरिन्द्रजराकुलेक्षणा प्रलेशरो मातृभगद्गदाक्षरम्। सह इंद्रसेना, वह इंद्र की समान सेना वाले बलि ने, इंद्रस्य सेना इव सेना यस्य, सह इंद्र सेना, इंद्र की सेना के समान ही जिसके सेना है, ऐसे उस बलि ने भगवत पदाम्बुजम, भगवान के चरणोदक को, विभ्रन, धारण किया। मुहु, बार बार प्रेम विभिन्नया धिया, प्रेम पूर्ण बुद्धि से, प्रेम विभिन्नया, प्रेम से मिश्रित, भिन्न मने अलग नहीं, प्रेम विभिन्नया, प्रेम मिश्रितया, प्रेम से मिश्रित, धिया, बुद्धि के द्वारा, मुहु, बार बार, भगवत पदाम्बुजम, भगवान के चरणोदक को,
विवरण धारण करते हुए उवाच बोला, आनंद जल आकुल ईक्षण, आनंद के जल से बल की आंखें आकुल हो गईं, व्याकुल हो गईं। प्रहष्ट रोमा, एक एक रोम प्रसन्न हो गया। हे नृप, हे राजन परीक्षित, गदगदाक्षरम उवाच, गदगद माने प्रेम से लड़खड़ाती हुई वाणी से बोला बलि हुआ, नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोग विधानाय ब्रह्मणे परमात्मने। अनंताय जिनका कोई अंत नहीं, बृहते अत्यंत व्यापक, वेद से जगत के रचयिता कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है। सांख्य और योग के वितानाय माने विस्तारकाय, सांख्य और योग शास्त्र के विस्तार करने वाले ब्रह्मणे परमात्मने नमः, परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। दर्शनं वाभिभूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभं ब्रह्मस्वभावानां यन्नरातो यदीक्षया। वो वाम दर्शनम, वाम तुम दोनों के दर्शन, भूतानाम प्राणियों को मिलना, दुष्प्रापम बहुत कठिन है। आपके दर्शन दुष्प्राप हैं, मिलना बहुत कठिन है। और अदुर्लभम चाप, दुर्लभ भी नहीं। हम जैसे दुष्टों को अपने घर बैठे दर्शन दे दिए तो दुर्लभ भी नहीं है। तो वाम दर्शनम, तुम्हारे दर्शन, भूतानाम प्राणियों के लिए, दुष्प्रापम प्राप्त होना दुर्लभ है, और अदुर्लभम चापि दुर्लभ नहीं भी है, सरलता से मिल जाते हैं। क्यों? कि उदाहरण रूप में हम ही को ले लीजिए, रजा तमा स्वभावाना, रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाले हम लोग। तो यद जो न हमें ये दर्शया प्राप्त, स्वेच्छा से चलकर आकर दर्शन दे दिए, ये दर्शया स्वेच्छा से आकर के आपने हमें दर्शन दिया। दैत्य गंधर्वा सिद्धाविद्याधराणा यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूतप्रमनायका। दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, ये सब देव योनियां हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथों के नायक कितने ही आपको प्राप्त कर चुके हैं। विशुद्ध विशुद्ध सत्व धाम वाले आप में, आप विशुद्ध सत्व गुण के धाम हैं, खजाने हैं। तो विशुद्ध सत्व गुण के धाम आप में, तो ही माने तुम में, शास्त्र ही जिनका शरीर है, वही शास्त्र शरीरिणी, शास्त्र जिनके शरीर हैं, जैसे आप में नित्यम निबद्ध बैरा, नित्य बैर बोलते लेते रहे, बैर बांधे रहे। और वयम च, हम लोग भी बैर बांधते रहे। और अनिष्टा दर्शन, हम जैसे अन्य लोग भी हैं जो आपसे शत्रुता मानते रहे, और फिर भी आपने आकर के हमको दर्शन दे दिए। इतनी सरल है। केचनोद्बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सर्वसंरब्धा सन्निकृष्टासुरादयः। केचन कुछ लोग उद्बद्ध वैरेण, बांधे गए बैर भाव से आपको प्राप्त कर लिया। केचन कुछ लोगों ने भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त कर लिया। और केचन कुछ लोगों ने कामतः, काम भाव से आपको प्राप्त कर लिया। इतनी सरलता से, तथा सत्व संरब्धा न, सत्वगुण से व्याप्त, सन्निकृष्टा समीप में रहने वाले, सुर आदय देवता लोग आपको नहीं प्राप्त कर सके। हम राक्षसों ने आपको जल्दी प्राप्त कर लिया है। तथा उतना सत्व संरब्धा, सत्व गुण से व्याप्त,
सन्निकृष्टा, आपके समीप में रहने वाले, सुर आदयः न, देवता लोग आपको नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन विद्याधर गंधर्व राक्षस भूत प्रेत वैनायक हम लोग वैर बांध करके ही आपको प्राप्त करेंगे। इदमित्यामिते प्राय सवयोगेश्वरेश्वर नवविदन्त योगेशा योगमायां कुतो वयम्। इदम इत्थम, आपका यही स्वरूप है, प्रायः हे योगेश्वरों के ईश्वर, तब तुम्हारा स्वरूप इदम इत्थम ऐसा ही है, यही है, न विदन्ति नहीं जानते हैं। कौन कौन नहीं जानते? योगेशा, बड़े बड़े योग के ईश्वर भी नहीं जानते। क्यों? आपकी योग माया को, ये ऐसी ही योग माया है, यही इसका स्वरूप है। योगेशा अपनी न विदन्ति, बड़े बड़े योगेश्वर लोग नहीं जानते, तो वयम कुतः, हम लोग कैसे जान सकते हैं? तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विवेक युष्मात् पादारविन्दनिशणाय गृहान्त कोपात् निष्काम्य विश्वशरणाग्रगुणाब्धवृत्ति शान्तो यथैक उत सर्वसखैः सरामि। तत्, इसलिए नः हम लोगों पर प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाओ। कैसे हैं आप? कि निरपेक्ष, जिन्हें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, उनके द्वारा विमृग्य खोजे जाते हैं। युष्मत, आपके पदारविंद हैं, निरपेक्ष, जो सभी वस्तुओं से निरपेक्ष हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनके द्वारा विमृग्य खोजे जाते हैं। युष्मत, आपके पदारविंद, और उनमें धिषणानि स्थान बना लेते हैं। और अंध ग्रहांधकूपात निष्क्रम्य, घर रूपी अंधा कुआ से निकल करके विश्व शरण, विश्व को शरण देने वाले आपके अंग्री चरणों में उपलब्ध वृत्ति, सेवा वृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। विश्व को शरण देने वाले जो आपके अंग्री चरण हैं, उनमें उपलब्ध प्राप्त कर लेते हैं सेवा वृत्ति। ऐसा हम पर प्रसन्न होकर कीजिए कि शांत स्वभाव से, यथा जिस प्रकार एक अकेले हैं, सर्वसखई सभी आपके भक्तों के साथ चरामि, मैं विचरण करूं। एक माने अकेले विचरण करूं, आपके सखा साथ में रहें, सांसारिक कोई प्राणी साथ में न रहे। एक अकेले ही सर्वसखुत, अथवा लगा दिए, सर्वसखई सभी सखाओं के साथ, आपके भक्तों के साथ, आपके भक्ति ही मेरे सखा होंगे, उनके साथ चरामि, विचरण कर। साधि असमान, हमें साधि माने शिक्षित करो, अनुशासित करो। क्यों? कि ईशितव्यान, हम शासन करने योग्य हैं, हम ईशितव्य हैं, हम शासन करने योग्य हैं। इसलिए असमान साधि, हमें शिक्षित कीजिए। हे प्रभु, न हम लोगों को निष्पापान को पाप से रहित कर दीजिए। न हमें निष्पापान को पाप रहित कर दीजिए। कुमान, ये पुरुष, ये विरक्षया श्रद्धा पूर्वक प्रारब्धवश स्वेच्छा से तिष्ठन, आपके आदेश का पालन करते हुए शास्त्र की प्रेरणा से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। कुमान पुरुष, ये विरक्षया, ये क्षत्रिय। कुमान पुरुष, यद जिस आदेश पर श्रद्धया तिष्ठन, श्रद्धा पूर्वक स्थित रहते हुए शास्त्र की जो प्रेरणा, उससे विमुच्यते, मुक्त हो जाता है।
श्री भगवान आसन मरीचिषसुता पूर्णायां प्रथमेन्तरे देवाकं जसुरेभ्या सुतां यायितुमद्भुतम्। प्रथमेंतरे, प्रथम मनंतर में स्वयंभू मंत्र पहला मंत्र हुआ। तो प्रथमे अंतरे, प्रथम मनंतर में मरीचे, मरीच की पत्नी का नाम था पूर्णा। तो मरीचे, मरीचि से, पूर्णायाम, पूर्णा के गर्भ से षटपुत्रा आसन, 6 पुत्र हुए। देवा, वे सभी देवता थे, लेकिन कम ब्रह्मा जी की जहसु खिल्ली उड़ा दी। कम जहसु ब्रह्मा जी का उपहास कर दिया। क्या अवेक्ष यह देख करके कि ब्रह्मा जी सुताम पुत्री के साथ यह भी तुम समागम करने के लिए उद्यत हो रहे थे, सरस्वती के पीछे भाग रहे थे। तो वो हंस दिया, देख ये देवता है, ये सृष्टि के रचयिता है, पुत्री के पीछे भाग रहे हैं, शर्म नहीं आती है, खिल्ली उड़ा दी। तो सुताम पुत्री के पीछे यह भी तो मैथुन करने के लिए उद्यतम, उद्यतम माने तैयार हुए। कम ब्रह्मा जी को बीच देख करके जहसु उनकी हंसी उड़ा दी। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम सब राक्षस हो गए। बताओ, एक तो उन्होंने अच्छा किया, तुमको हंसी उड़ा दी, तुम इतना गलत काम करने के लिए तैयार थे। हालांकि ये श्राप से कारण हुआ है, श्राप के कारण ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया था, तब वो अपनी लड़की के पीछे दौड़े थे, सरस्वती के पीछे। तो क्या गरुण जी का श्राप था, गरुण जी ने श्राप दिया ब्रह्मा जी। क्यों? कि वो एक हरिणी के पीछे हरिण होकर के दौड़े, तो ब्रह्मा जी ने खिल्ली उड़ा दी। देख कितना धूर्त है, मृगी के पीछे दौड़ रहा है। तब गरुड़ ने श्राप दे दिया कि तुम भी अपनी पुत्री के पीछे भागोगे। इस श्राप के कारण ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। तो ब्रह्मा जी के श्राप से तेन, उससे आसुरीम योनिम अगन, वे असुरों की योनि को प्राप्त हो गए। अधुना इस समय असुर योनि में है। अवध्य कर्मणा, निंदित कर्म के कारण ब्रह्मा जी की खिल्ली उड़ा करके उन्होंने अवध्य कर्म किया, निंदित कर्म किया। अवध्य कर्मणा, निंदित कर्म करने के कारण आसुरीम योनिम अगन, असुरी योनि को प्राप्त हो गए। और वो 6 पुत्र हिरण्यकशिप और जाता, हिरण्यकशिप को यहाँ पैदा हुए, कालिनेमी के पुत्र बने जाकर हिरण्यकशिप और जाता, हिरण्यकशिप का पुत्र बना जाकर के ते वे 6 पुत्र योग माया नीता, योग माया के द्वारा ले जाए गए। देवकी के गर्भ से जन्म दिया गया और वहां से मारे गए। भाई वे 6 पुत्र ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी पर हंसे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो वो राक्षसी योनि में पहुंच गए। जब राक्षस योनि में पहुंच गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने आके उनको वरदान भी दे दिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों की, मैं क्या कहूं, मेरी तपस्या करते, ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों की? नहीं, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम 6 अपने ही पिता के हाथ से मारे जाओ। ब्रह्मा जी का श्राप कि तुम अपने 6 पुत्र अपने पिता के ही हाथ से मारे जाओ। वही कालिनेमी आकर कंस बना और कंस के हाथ से 6 पुत्र मारे गए। ये समस्या, ये रहस्य की बात। हिरण्यकशिप और जाता, वो हिरण्यकशिप के यहाँ पैदा हुई नाती के रूप में। और ते वे 6 पुत्र योग माया नीता, योग माया के द्वारा ले जाए गए। और देवकी के गर्भ से उनको जन्म दिया गया, योग माया के द्वारा ले जाए गए। और
देवक्या उदरे जाता राजन कंस विमर्शिता देवक्या उदरे जाता, देवकी के गर्भ से पैदा हुई। और हे राजन कंस विहिंसिता, कालिनी में क्या अवतार कंस के द्वारा मारे गए। कंस विहिंसिता, कंस के द्वारा मारे गए। सा वह देवकी तान आत्मजान सोचत, तान उन स्वान अपने आत्मजान पुत्रों के लिए सोचत शोक कर रही है। ते इमे वे 6 पुत्र हैं अंतिके आसते तुम्हारे ही समीप में हैं। उन पुत्रों को ला करके दो, हम अपनी माता को दिखाएंगे ले जा करके हैं। इमे वे अंतिके तुम्हारे समीप में अध्यासते निवास कर रहे हैं। इत एतान प्रणेस्याम मातृशोकानुपत्तये तथा शापात् विनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वरा। इता यहाँ से एतान इन पुत्रों को प्रणेस्याम ले जाएंगे, इसलिए मातृ शोक अपनुत्तये माता के शोक को दूर करने के लिए। इता यहाँ से एतान इन पुत्रों को प्रणेस्यामा ले जाएंगे। ततः इसके बाद शापात् विनिर्मुक्ता श्राप से मुक्त हो जाएंगे। विज्वरा श्राप मुक्त होकर ज्वर रहित होकर के लोकम यास्यन्ति अपने लोक को पुनः प्राप्त हो जाएंगे। कौन है वो 6 पुत्र? स्मरोदगीता परिष्वंगा पतंगा क्षुद्रविक्रिणी षडिमे मत्सारेणा पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्। उन 6 पुत्रों के नाम हैं स्मर, ये श्लोक याद कर लेना। स्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत, घृणी। 60 इमे ये 6 पुत्र मद प्रसादेन मेरी कृपा से पुनः फिर सदगतिम यास्यन्ति सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। 60 इमे ये 6 पुत्र मद प्रसादेन मेरी कृपा प्रसाद से पुनः फिर सदगतिम यास्यन्ति सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनर्द्वारवती मेत्या मातुः इत्युक्त्वा ऐसा कह करके तान समादाय उन पुत्रों को लेकर इंद्रसेनेन माने बलि के द्वारा पूजित, कृष्ण और बलराम का पूजन किया गया। और पुत्रों को लेकर के पुनः फिर द्वारवती अयत्य द्वारकापुरी पहुंच करके माता के लिए पुत्रौ अयक्षत पुत्रान अयक्षतान माता को पुत्र ला करके दे दिए कि लो ये रहे तुम्हारे बेटे। माता के लिए पुत्रान उन पुत्रों को अयक्षताम दे दिया। दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहसुतस्तनी परिस्वज्ञमारोप्य मूर्धन्यजगृतवीक्षणः। तान बालकान दृष्ट्वा उन बालकों को देख करके देवी देवकी ने पुत्रों के स्नेह के कारण स्नुतस्तनी उसके उस स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। परिस्वज्य उनका आलिंगन करके अंकम आरोप्य गोद में बैठाल के अभीक्षण सह बार बार मूर्धनि अजिघ्रत उनके सिर को सूंघा, उनके मस्तक को सूंघा। मूर्धनि मस्तक में, अजिघ्रत अभीक्षण सह बार बार मस्तक उनका सूंघा। अपायस्तनं प्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता मायया वेशो यया
प्रवर्तते प्रीता, बड़ी प्रसन्न हो गई देव की। और सुत स्पर्श, परिपुलता, पुत्रों के स्पर्श से आनंद से भर गई। सुत पुत्रों के स्पर्श से परिपुलित, व्याप्त हो गई, आनंद से भर गई। और स्तनम अपायत, अपना दूध पिलाया। विष्णु माया मोहिता, भगवान विष्णु की माया से मोहित हो गई। यया, जिस माया के द्वारा सृष्टि प्रवर्तते, ये संसार का प्रवाह चलता है, उस माया के द्वारा वो मोहित हो गई। पीत्वा मर्तम पयस्तस्य पीतसे संगलाभृता नारायणांग संस्पर्शा लब्धात्मदर्शना। तस्याह पयः पीत्वा, देवकी के दूध को पिया। कैसा दूध था कि पीति शेषम गदा भरता, भगवान के द्वारा पीने से जो बचा, पहले तो उन पुत्रों को पीना चाहिए, वो पुत्र तो पी नहीं पाए, भगवान ने पहले पी लिए। तो गदा भरता पीत शेषम, गदा भरत भगवान से, भगवान के पीने से जो शेष बचा हुआ, अमृतम पया, अमृत जैसा, तस्या पया, देवकी के दूध को पीत्वा, पान कर लिया। और पान करके नारायण भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके प्रतिलब्ध आत्मदर्शना, उन्हें आत्मा का दर्शन हो गया, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि परमात्मा के दर्शन तो हो गए, श्राप से मुक्त हो गए, इसलिए उन्हें आत्मदर्शन की प्राप्ति हो गई। ते नमस्कृत्य गोविंदं देवकी प्रियरं परं विश्वं सर्वभूतानां ययुर्धामनियोगशाम्। ते, वे 6 पुत्र गोविंदम नमस्कृत्य, गोविंद भगवान को नमस्कार करके, देवकी पितरम माने अपने पिता को नमस्कार करके, वसुदेव जी को, बलम बलराम जी को नमस्कार करके, सर्वभूतानां पश्यताम, सब प्राणियों को देखते ही देखते, टाटा सर्वभूतानां पश्यताम, सब प्राणियों के देखते देखते, दिवोगसाम धाम ययुः, देवताओं के धाम को ययुः चले गए। तद्दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमां मेने सुविस्मिता माया कृष्णस्य रचनामृभा। तद्दृष्ट्वा, इस घटना को देख करके देवकी देवी ने क्या कि मृत पुत्र, मरे हुए पुत्र आए और निर्गमन चले नहीं गए। मृत पुत्र आगमनम, मरे हुए पुत्रों के आने के दृश्य को देखा, अब फिर वो निर्गमन निकल गए, ये देखा तो सुविस्मिता, बहुत चकित हो गई। अब हे नृप, हे राजन परीक्षित, कृष्णस्य रचिताम मायाम मेने, ये भगवान कृष्ण के द्वारा रची गई माया है, ऐसा मैंने समझ लिया है। एवं विधान्य भूतानि कृष्णस्य परमात्मना वीर्याणन्तवीर्यस्य सत्यनन्तानि भारत। एवं विधान, इस प्रकार के अद्भुतानि, बड़े आश्चर्यजनक, परमात्मा कृष्णस्य वीर्याणि, भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के पराक्रम पूर्ण कार्य हैं। एवं विधान, इस प्रकार के अद्भुतानि, बड़े आश्चर्यजनक, परमात्मा कृष्णस्य, परमात्मा श्री कृष्ण के वीर्याणि, पराक्रम पूर्ण कार्य हैं। क्यों कि अनंत वीर्य से, भगवान का पराक्रम तो अनंत है, उनके हैं अनंत वीर, अनंत है पराक्रम, उनके कर्म भी, हे भारत, हे राजन परीक्षित, अनंतानि संति, अनंत उनके कार्य हैं और सभी कार्य पराक्रम पूर्ण हैं, संत्यनंतानि भारत, उनके अनंत कार्य हैं। भगवती
धाम यदम अनुष्या इदम अनुश्रवणोति, जो इस चरित्र को सुनता है। मालनी छंदो भंग है, पहले छंद दूसरा है और फिर मालनी छंद कर रहे हैं। तो यह जो पुरुष इदम इस चरित्र को अनुश्रवणोति सुनता है, श्रावयेत वा अथवा सुनाता है, क्योंकि ये मुरारी का चरित्र है, अमृत जैसा है, अमृत जैसे कीर्ति वाले मुरारी का चरित्र है, जो व्यास पुत्र ही वर्णितम, व्यास जी के पुत्र के द्वारा वर्णन किया गया है। जगत अघभीत आलम, जगत के अघ माने पापों को, भीत माने भेदन करने वाला है। जगत संसार के अघ पापों को, भीत नष्ट करने वाला, भेदन करने वाला है। अलम बहुत ज्यादा। और तद भक्त सतकर्ण पूरम, उनके भगवान के भक्तों के कानों को भर देने वाला, तृप्त कर देने वाला है। इस बात को जो सुनता और सुनाता है तो भगवती कृत चित्तो, उसका चित्त भगवान में लग जाता है और याद पहुंच जाता है तत् क्षेम धाम, भगवान के कल्याणकारी धाम में पहुंच जाता है।